हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा, अन्नदाता समृद्ध होगा कब? कौन कारक थे जिसने हमारे अन्नदाता किसानों को इतनी समृद्ध भूमि होने, इतना जल संसाधन होने के बावजूद भी विपन्न बना करके आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया? वे कौन से कारक थे? आप मुझे बताइए। आप कोई व्यापार कर रहे हैं और व्यापार में आप खरीद रहे हैं सामान को 5 रुपये में, और आपको उसका दाम, कोई बोले मार्केट में उसका दाम आपको मिले मात्र 4.25 रुपये या 5 ही रुपये भी मिल गया, तो क्या आप लाभांश में रहेंगे? नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे। अगर 4.25 मिला तो घर से लगाना पड़ेगा, 5 भी मिला तो आपकी अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत कहां गई? ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कौन उठाएगा? जहां आपने अपना प्रतिष्ठान खोला है वहां का खर्चा कौन उठाएगा? स्वाभाविक रूप से आप घाटे पे रहेंगे। आपको मुनाफा कमाने के लिए क्या करना होता है? अगर 5 रुपये में आपने सामान खरीदा है तो उसके साथ आप जोड़ते हैं अपनी मेहनत को, उसके साथ जोड़ते हैं आप दुकान की कीमत को या प्रतिष्ठान की किराए को भी, ट्रांसपोर्टेशन को भी, और फिर जो लागत आती है तब उसने 6 रुपये आता है, आपने 10% और बढ़ा करके आपने उसकी लागत बना करके बेचा, तो आप लाभ में भी रहेंगे और व्यवसाय भी आपका अच्छा चलेगा। आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती। खेती के लिए भी यही नियम लागू होता है। क्यों 14 के पहले किसान आत्महत्या कर रहा था? क्योंकि लागत ज्यादा थी और उत्पादन कम होता था और उससे कम पैसा किसान को मिलता था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने सबसे पहला काम क्या किया? उन्होंने कहा लागत का मिनिमम 1.5 गुना दाम अन्नदाता किसान को मिले। 1.5 गुना दाम, सारा खर्चा निकल सके उसका, सम विषम परिस्थितियों में वह उस कार्य को आगे बढ़ा सके। ये देने की गारंटी आजाद भारत में किसी ने की है? मोदी जी ने की है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने की है। परिणाम है 2004 से लेकर 2014 के बीच में जिस देश में लाखों किसानों ने आत्महत्या की है, 14 के बाद उस पर विराम लगा।